आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे, अगर आप वन साइडेड डिवोर्स लेना चाहते हैं, एक तरफा डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सबूतों के बारे में गौर करना चाहिए। हमारे पास कौन कौन से सबूत हैं, किन सबूतों के आधार पर हमें वन साइडेड डिवोर्स मिलेगा, और ऐसा डिवोर्स मिलेगा कि जिसमें हमें केस लड़ने का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, जिसमें हमको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, जिसमें हमको एलिमनी भी नहीं देना पड़ेगा। यानी हम कोर्ट जाएंगे, आवेदन प्रस्तुत करेंगे, सबूत दिखाएंगे और कोर्ट हमें डिवोर्स दे देगी, एक भी पैसा पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, निश्चित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अगर आपके पास में अडल्ट्री का प्रूफ है, रीमैरिज का प्रूफ है, लिविंग का प्रूफ है, अफेयर का प्रूफ है, चाहे आई विटनेस हो, चाहे चैटिंग हो, चाहे एसएमएस हो, चाहे फोटोग्राफ्स हो, चाहे आपके पास में वीडियो रिकॉर्डिंग हो, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो, इसके अलावा और भी कोई लीगल दस्तावेज हो जिससे साबित होता हो कि जो मेरी पत्नी है या मेरा पति है वो लिविंग में, अफेयर में है, अडल्ट्री में है, तो या रीमैरिज कर ली है, तो यहाँ पर डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है और इस आधार पे आपको डिवोर्स मिल जाता है। और अगर पति है तो विदाउट एलिमनी, विदाउट मेंटेनेंस, विदाउट लिटिगेशन चार्ज यहाँ पर उसे डिवोर्स मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है। नंबर 2, हिंसा। हिंसा भी एक बड़ा कारण है, जिसे हम क्रूरल्टी कहते हैं, क्रूरता कहते हैं। हिंसा ये भी एक डिवोर्स के लिए बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, वन साइडेड डाइवोर्स के लिए। अगर आपके साथ हिंसा हो रही है, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, अहिंसात्मक हिंसा, अब इसमें क्या क्या शामिल है? मानसिक हिंसा में शारीरिक संबंध न बनाना, किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में रहना, यानी अडल्ट्री में रहना, अपमान करना, इसके अलावा साथ ना रहना, ठीक से बात ना करना, ताने मारना, कई प्रकार से हो सकती है। और इसके साथ साथ फिजिकली में मारना, पीटना, हाथ पैर तोड़ देना, अंगभंग कर देना, ये फिजिकल क्रूरल्टी हो जाएगी। तो इसको साबित करने के लिए अहिंसात्मक में वो होती है कि आपको कोई पीट रहा है, आप उससे पिटवा रहे हैं, या फिर आप वहां बचा सकते तो उसे नहीं बचा रहे हैं, पिटते हुए देख रहे बड़ी आराम से, तो अहिंसात्मक हिंसा भी हो सकती है। आर्थिक हिंसा वो होती है कि आपका पूरा पैसा था वो आपके जीवन साथी ने बर्बाद कर दिया, आप कमा रहे वो बर्बाद कर रहा है, तो आर्थिक हिंसा भी हो सकती है। तो आर्थिक क्षति कह सकते से, ये आर्थिक क्षति ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। इसे साबित करने के लिए बिल काम आ सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट काम आ सकता है, फोटोग्राफ्स काम आ सकते हैं, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग काम आ सकती है, गवाह काम आ सकते हैं, कोई ऑथेंटिक दस्तावेज काम आ सकता है। इसके आधार पर यह साबित हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर हिंसा हुई है। इसके अलावा तीसरा ग्राउंड होता है बिना किसी कारण अलग रहना, अलगाव, डिजेशन का ग्राउंड। ये भी एक डिवोर्स का बड़ा कारण बनता है। नंबर 4, धर्म परिवर्तन कर लेना। जो आपका जीवन साथी है अब वो दूसरे धर्म में चला गया, आपके धर्म का नहीं रहा, आप यहां पर डिवोर्स ले सकते हैं। और अगर पत्नी ऐसा करती है तो यहां पर पति को विदाउट एलिमनी, विदाउट मेंटेनेंस डिवोर्स मिल सकता है। अगर आपके जीवन साथी ने संन्यास धारण कर लिया है तो भी आप यहां पर डिवोर्स ले सकते हैं। नंबर 5, आपका जीवन साथी गायब है, अति पता नहीं है, पुलिस ढूंढ रही, आप ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं, परिवार के लोग ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला, 7 साल हो गुजर चुके हैं, तो अब आपको एक तरफा डिवोर्स का कारण बनता है और आप एक तरफा डिवोर्स ले सकते हैं। नंबर 6, नपुंसकता, कोई गंभीर बीमारी, शारीरिक संबंध बनाने में अक्षमता, शारीरिक संबंध ना बना पाना, शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर देना, ये भी डिवोर्स के ग्राउंड हो सकते हैं।
नंबर 7, आपके जीवन साथी ने दूसरी शादी कर ली है या उसे लेके अपने घर में आ गया है। ये भी बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है डिवोर्स का। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।